वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में कहा कि कोविड के चैलेंजों के बाद भी भारत दुश्वारियों को पार करके खुद इंसारी का अज़्म दोहरा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने मन की बात प्रोग्राम में मुल्क के लोगों को सफाई सुथराई और जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ का जिक्र किया। कहा, ये मुस्बत ख्यालात हमारी जिंदगी में लाते हैं तब्दीली। मरकजी वजीर और अमेठी की रुकने पार्लियामेंट स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, जो लोग गाय के नाम पर सियासत कर रहे हैं, केरल में उनके कारकुन गायों का कत्ल करा रहे हैं। और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकारी रहायशगाह पर गुरु तेग बहादुर जी के बेटों की शहादत के मौके पर कहा, शबद कीर्तन का किया इनकाद, उनकी शहादत को पेश किया खराज अकीदत। आदाब, खबरों के साथ हूं मैं सैयद शबाज हुसैन और अब खबरें तफसील से। साल 2020 के अपने आखिरी मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस साल 2020 के दौरान आम इंसानी जिंदगी में आए चैलेंजों और मुश्किलात का जिक्र करते हुए नए साल 2021 में इन दुश्वारियों पर जीत हासिल करने के अज़्म का रोड मैप पेश किया। वज़ीर आज़म ने साल 2020 में कोरोना वबा का जिक्र किया और इस पर खुद इन्हिसारी के उसूल से जीत हासिल करने के तरीकों का जिक्र करते हुए नए साल के अज़्म के तौर पर लोकल के लिए वोकल की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2020 की अपनी आखिरी मन की बात में कोरोना संकट और बीते साल के अनुभवों को लेकर देशवासियों द्वारा लिखे पत्रों का जिक्र खास तौर पर किया। प्रधानमंत्री ने इन पत्रों में लोगों द्वारा भेजे गए संदेशों के हवाले से बीते साल के अनुभवों और संकल्पों की चर्चा की। कोरोना काल में चुनौतियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस काल में अनेक बाधाएं आईं, लेकिन देश में इन बाधाओं से निपटने के लिए आत्मनिर्भरता के रूप में एक नया सामर्थ्य भी पैदा हुआ। मैंने देश में आशा का एक अद्भुत प्रभाव भी देखा है। चुनौतियां खूब आई, संकट भी अनेक आए। कोरोना के कारण दुनिया में सप्लाई चेन को लेकर अनेक बाधाएं भी आई, लेकिन हमने हर संकट से नए सबक लिए। देश का नया सामर्थ्य भी पैदा हुआ। अगर शब्दों में कहना है तो इस सामर्थ्य का नाम है आत्मनिर्भरता। प्रधानमंत्री ने देश में उपजे इसी सामर्थ्य को दिल्ली निवासी अभिनव बैनर्जी के झंडेवालान स्थित खिलौनों की दुकानों में आए परिवर्तन से जुड़े अनुभव के जरिए साझा किया। प्रधानमंत्री ने अभिनव के अनुभव के जरिए बताया कि देश की सोच में एक साल के भीतर आए इस परिवर्तन को आंकना आसान नहीं है। अभिनव जी ने चिट्ठी में लिखा है कि अब वहां के कई दुकानदार कस्टमर्स को ये बोल बोलकर टॉय बेच रहे हैं कि अच्छे वाला टॉय है क्योंकि ये भारत में बना है, मेड इन इंडिया है। कस्टमर्स भी इंडिया मेड टॉयज की ही मांग कर रहे हैं। यही तो है ये सोच में कितना बड़ा परिवर्तन। यह तो जीता जागता सबूत है देशवासियों की सोच में कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है, और वो भी एक साल के भीतर भीतर। इस परिवर्तन को आंकना आसान नहीं है। अर्थशास्त्री भी इसे अपने पैमानों पर तोड़ नहीं सकते। विशाखापट्टनम के वेंकट मुरली प्रसाद जी के पत्र का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता को एक पायदान ऊपर उठाने का संदेश भी दिया। वेंकट मुरली प्रसाद ने प्रधानमंत्री को भेजे अपने पत्र में बताया कि उन्होंने प्रतिदिन उपयोग में आने वाले सामानों का आत्मनिर्भर चार्ट तैयार करके ये संकल्प लिया है कि उन्हीं सामानों का इस्तेमाल करेंगे जिनमें देशवासियों का खून पसीना लगा हो। इस प्रसंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के साथ जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट की सोच को भी संबद्ध किया। वेंकट जी ने कहा है कि हम जाने अनजाने में उन विदेशी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके विकल्प भारत में आसानी से उपलब्ध है। अब उन्होंने कसम खाई है कि मैं उसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करूंगा जिनमें हमारे देशवासियों की मेहनत और पसीना लगा हो। साथियों, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कुछ और भी ऐसा कहा है जो मुझे काफी रोचक लगा है।
उन्होंने लिखा है कि हम आत्मनिर्भर भारत का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हमारे मैन्युफैक्चरर्स, उनके लिए भी साफ संदेश होना चाहिए कि वे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से कोई समझौता ना करें। बात तो सही है। जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट की सोच के साथ काम करने का यह उचित समय है। प्रधानमंत्री ने साल 2020 के आखिरी मन की बात में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ाने के लिए देशवासियों को हर स्तर पर तैयार होने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से इस बात की विवेचना करने की अपील की कि जाने अनजाने हम किस तरह विदेशी उत्पादों के बंदी बन गए हैं। भारत में उनके विकल्पों का पता करें और आने वाले समय में विदेशी उत्पादों की जगह उन स्वदेशी विकल्पों का उपयोग करने का संकल्प लें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साल 2020 के मन की बात के आखिरी प्रोग्राम में जंगली जानवरों के बारे में भारत सरकार और मुल्क की बाशिंदों की कोशिशों का जिक्र किया। जंगली जानवर और जंगली इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ में मुल्क की दस्तयाबियों का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी सतह पर जंगली जानवरों के लिए घटती पनाहगाहों के ज़िम्न में इस अहम दस्तयाबी को दुनिया के लिए मिसाल बताया। वज़ीर-ए-आज़म ने माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में गुरुग्राम के प्रदीप सांगवान और कर्नाटक के नए जोड़े अनुदीप और मनीषा का जिक्र और मुल्क के लोगों को स्वच्छ भारत अभियान और सिंगल यूज प्लास्टिक से निजात हासिल करने के अज़्म को दोहराया। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिससे आपको आनंद भी आएगा और गर्व भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2020 की मन की बात के आखिरी संस्करण में वन, पर्यावरण और वन्य जीवों से जुड़ी भारत की उपलब्धियों की भी चर्चा की। भारत में साल 2014 से 2018 तक तेंदुओं की आबादी में 60% की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2014 में देश में तेंदुओं की संख्या लगभग 7900 थी, जबकि वर्ष 2019 में इनकी संख्या बढ़कर 12,852 पहुंच गई। ये वही लेपर्ड्स हैं जिनके बारे में जिम कॉर्बेट ने कहा था, जिन लोगों ने लेपर्ड्स को प्रकृति में स्वच्छंद रूप से घूमते नहीं देखा, वो उसकी खूबसूरती की कल्पना ही नहीं कर सकते। उसके रंगों की सुंदरता और उसकी चाल की मोहकता का अंदाज नहीं लगा सकते। देश के अधिकतर राज्यों में, विशेषकर मध्य भारत में, तेंदुओं की संख्या बढ़ी है। तेंदुए की सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में मध्य प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने देश में शेरों और बाघों की बढ़ती आबादी और देश में बढ़ रहे वन्य क्षेत्र के लिए पेड़ पौधों और वन्य जीवों के संरक्षण से जुड़ी सरकार के प्रयासों के साथ ही नागरिकों के प्रयासों की भी सराहना की और उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने पशुओं के लिए संवेदनशीलता के लिए कोयम्बटूर की बेटी गायत्री के प्रयासों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये संवेदनशीलता प्रेरणा देने वाली है और ये तभी हो सकता है जब व्यक्ति हर जीव के प्रति दया और करुणा से भरा हुआ हो। प्रधानमंत्री ने इसे सत्कार्य की संज्ञा देते हुए कहा कि ये ऐसे सत्कार्य हैं जिनसे समाज सशक्त होता है। ये संवेदनशीलता प्रेरणा देने वाली है और यह तभी हो सकता है जब व्यक्ति हर जीव के प्रति दया और करुणा से भरा हुआ हो। दिल्ली, एनसीआर और देश के दूसरों शहरों में ठिठुरती ठंड के बीच बेघर पशुओं की देखभाल के लिए कई लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। वे उन पशुओं के खाने पीने और उनके लिए स्वेटर और बिस्तर तक का इंतजाम करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रोजाना सैकड़ों की संख्या में ऐसे पशुओं के लिए भोजन का इंतजाम करते हैं। ऐसे प्रयास की सराहना होनी चाहिए। कुछ इसी प्रकार के नेक प्रयास उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भी किए जा रहे हैं। वहां जेल में बंद कैदी गायों को ठंड से बचाने के लिए पुराने और फटे कंबलों से कवर बना रहे हैं। इन कंबलों को कौशाम्बी समेत दूसरे जिलों की जेलों से एकत्र किया जाता है और फिर उन्हें सिलकर गौशाला भेज दिया जाता है।
प्रधानमंत्री ने मन की बात में सिर्फ नए साल के संकल्प की ही चर्चा नहीं की, बल्कि आम जीवन में ऐसे संकल्पों को सिद्ध करने वाली प्रेरणाओं का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने गुरुग्राम के प्रदीप सांगवान के हीलिंग हिमालयस के उस प्रेरणादायी अभियान का भी जिक्र किया, जिसके जरिए प्रदीप हिमालय के अलग अलग इलाकों में जाकर अपने उत्साही साथियों के साथ पर्यटकों द्वारा फैलाए गए प्लास्टिक कचरे का निपटारा करते हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के नव दंपत्ति अनुदीप और मिनुषा की शादी के बाद सोमेश्वर के समुद्री तट पर कचरे की सफाई के संकल्प से उपजे प्रभाव का जिक्र किया। इन दो प्रसंगों के जरिए प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान और देश को सिंगल प्लास्टिक यूज से मुक्त करने के संकल्प की याद दिलाई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में कौशाम्बी जेल के उन कैदियों का जिक्र किया जो फटे हुए कंबलों को सिलाई करके गायों को ओढ़ने के लिए लायक बना रहे हैं। यहां से रियासत भर में गौशालाओं को ऊनी कंबलों की फराहमी की जाएगी। ये कंबल की कौशाम्बी और रियासत के दीगर जिला जेलों से जमा किए गए फटे कंबलों से बनाए जा रहे हैं। सर्दियों के दौरान एक कैदी को आमतौर पर एक कंबल दिया जाता है जो तकरीबन 3 साल तक रहता है। कौशाम्बी जिले की जेल सुप्रिंटेंडेंट PS कुमुद ने कहा है कि कैदियों के एक टीम मवेशियों को ओढ़ने के लिए कंबलों की सिलाई कर रही है। मंजनपुर की एक गौशाला में तकरीबन 150 ऊनी कंबलों का एक पैकेट दिया जा रहा है। हमने कई जेलों से फटे पुराने कंबल जमा किए हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और हमारे DG साहब श्री आनंद कुमार साहब के दिशा निर्देशन में DM साहब के सहयोग से हमने जो कारागार में फटे पुराने कंबल कैदियों के इस्तेमाल करने के बाद जो फटे पुराने बचते हैं उन कंबलों को सिलवा करके मरम्मत करा करके और जो खाली बोरियां होती हैं दाल इत्यादि की पॉलीथीन की बोरी उसको लगा करके ये हमने काऊ कोट बनाए हैं जिससे कि गायों की सर्दी से रक्षा होगी और इन्हें पहना करके गाय अपना सर्दी से बचाव हो जाएगा। वही हमने 50-100-150 बनवाए थे, वो जिला प्रशासन को हमने हैंडओवर कर दिए हैं और आज इस गौशाला में आप देख रहे हैं गायों को पहना दिए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम को आज लखनऊ के मकामी लोगों ने सुना। वज़ीर-ए-आज़म ने आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पर मकामी मसनूआत के लिए ज़ीरो इफेक्ट और ज़ीरो डिफेक्ट की सोच के साथ काम करने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के तैयार कुनिंदगान और सनतकारों से अपील की है कि वो मुल्क के लोगों ने जो मजबूत कदम उठाया है उसे आगे बढ़ाएं। अरे यार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस ढंग से आज मन की बात की है, उन्होंने पर्यावरण के बारे में, सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में, अन्य सामाजिक विषयों पर चिंता व्यक्त की है और आह्वान किया है कि हम सब मिलकर के पर्यावरण को ठीक रखने के लिए जुटें। चाहे गंदगी फैलाने की बात हो, चाहे सिंगल यूज प्लास्टिक की बात हो। इसके अलावा जानवरों के प्रति उनका जो प्रेम है वो भी आज दिखा। लेपर्ड और शेर पूरी दुनिया में कम हो रहे हैं, लेकिन भारत में बड़ी तेज़ी के साथ बढ़े हैं। प्रधानमंत्री जी ने वो भी हम सबको बताया। हमारा मानना है कि प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनकर के देश के करोड़ों लोग एक आदर्श मानते हुए काम करते हैं और हम सब आज यह बड़ी संख्या में जुट करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुने हैं। आप देख रहे हैं कि सामने बड़ी संख्या में यहाँ के रहने वाले लोग जुटे हैं, जो कि एक पटल पैलेस बहुत ही पास कॉलोनी है, फिर भी यहाँ बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात बताई है, जो बिंदु बताए हैं, उस पर हम सब काम करेंगे, देश और प्रदेश को खुशहाल बनाएंगे। जिला बलरामपुर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मन की बात प्रोग्राम को देही और शहरी इलाकों के लोगों ने दिलचस्पी से सुना। आज प्रोग्राम सुनने के बाद लोगों ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी की नई सोच और ख्यालात से हम लोगों को आगे बढ़ने की तरगीब मिलती है। आज मन की बात सुनने का प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में भी किया गया था। मन की बात प्रोग्राम सुनने के बाद संजीव उपाध्याय ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म के मन की बात की 72वीं कड़ी को हम लोगों ने सुना, जिससे हमारे अंदर एक तवानाई और रग़बत पैदा हुई है। रवि मिश्रा, वरुण सिंह, मोनू और देवेंद्र प्रताप ने कहा है कि इस प्रोग्राम से हम लोगों को काफी कुछ जानने और आगे बढ़ने की तरगीब मिली है।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों को, उनके मन की बातों को हम लोग स्वयं सुनते हैं और दूसरों को सुनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके विचारों से सब पूरे देशवासियों के मन में एक नई संचार, नई क्रांति का समावेश होता है। देश किस प्रकार उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त हो, नरेंद्र मोदी जी के मन की बातों से ये हम लोगों को सीखने का मौका मिलता है। प्रधानमंत्री जी द्वारा आज 72वें संस्करण के तहत मन की बात को किया गया। हम सभी युवा हमेशा उनके मन की बात को सुनने के लिए लालायित रहते हैं। उनको सुनने से एक नई क्रांति और ऊर्जा का हम सभी के बीच में संचार होता है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, अभी तेंदुए की बात की कि हमारे देश में वन्य जीवों की तादाद बढ़ी है, ये भी खुशी की बात है। उन्हें हम सभी को 2021 के लिए नया रेजोल्यूशन बनाने को दिया है कि हम सभी कैसे अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। इससे हम युवाओं को प्रेरणा मिलती है कि हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। मन की बात में कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो देश परिस्थिति काल के संदर्भ में ना हो, और देश के उत्थान, समाज के उत्थान, नौजवानों के उत्थान के लिए एक प्रेरणादायी संदेश रहता है। और तमाम उदाहरण भी प्रधानमंत्री जी प्रगति का और लोगों के द्वारा जो प्रगति की जा रही है और जो व्यक्ति निर्माण का जो संकल्प है उसको भी पूरा करने का आह्वान उसमें रहता है। हम लोगों ने देखा, बहुत सुंदर कार्यक्रम था। कपड़े की मरकजी वजीर और अमेठी से रुकन पार्लियामेंट स्मृति ईरानी ने आज रायबरेली जिले के डीह ब्लॉक में लोगों के मुख्तलिफ मसाइल को सुना और उनको जल्द अज जल्द हल करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस सुप्रिंटेंडेंट समेत मुख्तलिफ अफसरान को हिदायत दी। इस मौके पर लोगों ने जहां सेहत से मुतालिक मसाइल रखे, वहीं रहाइश के लिए भी लोगों ने दरख्वास्तें दी। मोहतरमा स्मृति ईरानी ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस और गांधी कुनबे पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अमेठी में सम्राट साइकिल लगाने के लिए किसानों की जमीन जिन लोगों ने उनसे ली थी, उनके खिलाफ कुछ नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने गाय के लिए कितना काम किया है, इससे अवाम अच्छी तरह जानता है। अब गाय के नाम पर जो लोग सियासत कर रहे हैं, वही लोग केरल में अपने कारकुनों के जरिए गाय का कत्ल करवा रहे हैं। ऐसे कारकुनों को कांग्रेस ने हौसला अफजाई की है। उत्तर प्रदेश में स्वयं सम्राट साइकिल में किसानों की जमीन हड़प कर आज तक उस जमीन को छोड़ा नहीं। जिन लोगों ने केरल में अपने पदाधिकारियों के माध्यम से गौ माता की निर्मम हत्या करके उसका इश्तिहार छपवा दिया पूरे देश में, आपको लगता है उत्तर प्रदेश की जनता इतनी भ्रमित है कि उन लोगों का पाप वो माफ कर देंगे? उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि गौ माता के संरक्षण में भाजपा ने कितना काम किया है, और उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि किस प्रकार से केरल में गौ माता की हत्या करने का उत्सव कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने मनाया है। और मैं पदाधिकारी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूं कि गौ माता की हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने ऐसे लोगों का प्रोत्साहन किया है। मेरा मानना है कि जो दोगलापन कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में दिखा रही है, वो जनता उनकी सच्चाई भली भांति जानती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों साहबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में जिंदा चुनवाने का जिक्र करते हुए कहा है कि उन्होंने जालिमों के आगे अपने अकीदों को नहीं छोड़ा और अजीम गुरु रवायत को जिंदा रखा। उस सब की बात यह है कि जज्बे का इजहार किया। वजीर आजम योगी आदित्यनाथ ने आज आस्था और धर्म के तई अपने पुख्ता इरादों की अहमियत देने वाले दोनों भाइयों की शहादत को सलाम करते हुए साहिबजादे दिवस और आज अपनी रहायशगाह पर एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें रियासत के मुख्तलिफ जिले से आए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों के मेंबरान और सिख बरादरी के लोगों के अलावा दोनों नायब वज़राए आला डॉक्टर दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य और भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह और लखनऊ की मेयर समेत कई वज़रा ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम में शबद कीर्तन का इनेकाद किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि तारीख की सफ़ात से हमें सीखने की जरूरत होती है। गुरुपुत्रों की स्मृति में साहिबजादा दिवस के रूप में मनाया है। कार्यक्रम वहां पर आयोजित होने चाहिए।
बताया जाना चाहिए भारत के इतिहास के बारे में, बताया जाना चाहिए गुरु परंपरा के बारे में, डिबेट हो इस पर, चर्चा हो इस पर। आने वाली वर्तमान पीढ़ी को और आने वाली भविष्य को भी हमें बताना चाहिए कि अगर आज हम सुरक्षित हैं तो क्यों और किसके कारण। ये इसी त्याग और बलिदान की परंपरा के कारण, जिन्होंने कहा कि नहीं हम इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है हमारे पास ताकत है करके दिखाओ, उफ तक नहीं किया। ये है सिक्की, ये है शहादत, ये है धर्म के प्रति अपने आप को बलिदान करना। और यही कार्य किया था गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार पुत्रों ने। मैं आज के इस अवसर पर माता गुजरी को, बाबा अजीत सिंह को, बाबा जुझार सिंह को, बाबा जोरावर सिंह को, बाबा फतेह सिंह को, इनके शहादत को कोटि कोटि नमन करते हुए हम सब सिख इतिहास से प्रेरणा प्राप्त करके देश और धर्म के लिए कुछ कार्य कर सकें, जो हमारी गुरु परंपरा के प्रति पूरे देश और पूरी दुनिया के मस्तक को सम्मान के साथ झुकाने और इस गुरु परंपरा को सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर सके। रियासत के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने बछरावा असम्बली हलके के तरक्याती ब्लॉक शिवगढ़ के गांव ओसा प्राइमरी स्कूल के अहाते में महकमा तामीरात आमा की 2381.28 लाख की लागत से 49 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और 8068.61 लाख की लागत से 49 प्रोजेक्टों का सग्ग बुनियाद रखा। इस तरह 1,04,50,00,000 के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और सग्ग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर नायब वजीर आला ने कहा है कि रियासती सरकार गरीबों की हमदर्द है, जो सबका विकास सबका साथ उसूल को लेकर सभी को खुशहाली और तरक्की के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी जी के यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क के 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए मुंतकिल करके किसानों के चेहरों पर खुशी लाई है। निर्माण विभाग के माध्यम से सड़कों के शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम थे, और जिसमें 100 करोड़ से अधिक लागत के थे उनको लोकार्पित और शिलान्यास करने का काम किया गया, जिसमें सड़क भी, सेतु भी। और भविष्य के लिए हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक जी ने और प्रस्ताव दिए हैं, उन पर भी सरकार पूरी गंभीरता से और प्राथमिकता से विचार करेगी। हमारा लक्ष्य सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको आसान। मथुरा जिले के इंचार्ज वजीर सतीश महाना ने कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में तरक्याती स्कीमों का जायजा लेते हुए उन्हें वक्त पर पूरा करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा है कि जमीनी माफिया, कानूनी माफिया और मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, बेसहारा गायों को गौशालाओं में भेजा जाए। ओडीओपी के तहत मथुरा की मसनूआत की ब्रांडिंग और फरोख्त को लेकर उन्होंने इसे आगे बढ़ाने के लिए काम करने की हिदायत दी। इस मौके पर उन्होंने कोविड-19 का जायजा लेते हुए कहा है कि इससे सेहतयाब होने की शरह 95.07% है, जबकि शरह अमवात सिर्फ 1% है, लेकिन इससे बचाव के लिए लोगों को चौकस रहना चाहिए। इस मौके पर सतीश महाना ने कहा कि बेज़ाब्तगी बरतने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो सस्पेंड कर दिया गया उसके ऊपर क्या बताना है? अगर किसी ने गड़बड़ किया और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय है वही है निर्णय, उसके ऊपर कुछ कर। देखिए, जहाँ की शिकायत मिलती है, जहाँ संज्ञान में आता है, किसी को भी किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अगर कोई साहस कर सकता है और ये बात संज्ञान में आती है तो उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी जो किसी एक अधिकारी के खिलाफ। चित्रकूट जिले में किसान कीमियावी खादों पर इन्हिसार कम करके हयाती खादों के इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे ज़रूरी लागत में कमी आ रही है और आमदनी में 1.5 से 2.25 गुना इजाफा हो रहा है। साथ ही जिले के किसान मरकजी सरकार के जरिए लाए गए किसान बिल की हिमायत कर रहे हैं। जिले के किसान रेवती, योगेश, रामस्वरूप और जवाहर ने बताया है कि हयाती खाद के इस्तेमाल से ज़रूरी लागत में कमी आई है। साथ ही हयाती खाद के इस्तेमाल से पौधों में बीमारी का खतरा कम हुआ है, फसलों में रोग और कीड़े वगैरह नहीं लग रहे हैं। कीमियावी खाद का इस्तेमाल करने पर दवा डालनी पड़ती थी और सिंचाई भी ज्यादा करनी पड़ती थी, लेकिन हयाती खाद के इस्तेमाल से ये सब नहीं करना पड़ रहा है। हमने इसका प्रयोग करके जैविक का जब देखा अपने खेत में, तो इस साल हमारे
खेत में धान की फसल में रोग और कीटों का जो है बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ा, बिल्कुल ना के बराबर नहीं हुआ है मान के चलिए। एक तो हमारा वो कीटनाशक का बचत हो गया, जो कीटनाशक ला के डालते थे गंधी लग जाती थी और झुलसा और दुनिया भर की बीमारियां लगती थी, उनका दवाई लेकर के डालना पड़ता था। तो ये जैविक जो है खाद डालने से हमें बिल्कुल कीटनाशक और किसी भी तरह का रोग हमारे खेत में लगा नहीं। तो हमारा उसका जो है वो लाभ वो सब बच गया जो हम डाला करते थे। हमारे एक कृषि फार्म है जिसमें हमने छोटी सी गौशाला भी सब गायों की साहीवाल की कर रखी है, जिससे हम पूरे में जैविक खेती करते हैं। जैविक खेती का मतलब है कि रसायन से दूर हटना। रासायनिक खादों का अगर हम अपने खेतों में प्रयोग करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं लागत हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि खाद की कीमत हर साल बढ़ती है और आपको खेतों में भी दूनी खाद डालनी पड़ती है। अगर आप जैविक खेती में जाते हैं तो आपकी लागत आधी हो जाती है, यहाँ तक कि शून्य तक पहुँच जाती है। हमेशा जो अभी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमको किसान की आय दूनी करनी है, जब हम लागत घटाएंगे तभी हमारी आय दूनी होगी। अभी खेत में हम 12 बीघे में यूज किया इसको, इसमें हमको काफ़ी लाभ मिली और कोई तरह के कीड़े पीड़े नहीं लगते हैं। जब से ये DAP यूरिया बंद कर दिया तब से हमारे प्रोडक्शन बढ़िया आने लग गया है। ये खाद से हर चीज़ पैदा होने लग गई है, यहाँ धनिया पैदा होने लग गई, मेथी पैदा होने लग गई, सौंफ है, जीरा है, जवाइन है, गेहूं है, धान है, चने है, हर चीज़ में हमको लाभ इसमें मिलने लग गई है। और आइए आखिर में नजर डालते हैं अहम खबरों पर एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के लोगों को आयुष्मान योजना की दी सौगात। कहा, कश्मीर और कश्मीरियों की तरक्की के लिए पुरज़्म है भारत सरकार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर पेश करेंगे मन की बात प्रोग्राम। इसका नशरिया मोबाइल ऐप और यूट्यूब चैनल पर भी किया जाएगा। मरकजी वजीर अमेठी के रुकन पार्लियामेंट स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, हमारे गाय के लोग के नाम पर सियासत कर रहे हैं। केरल में उनके कारकुनान गायों का कत्ल करवा रहे हैं। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर गुरु तेग बहादुर जी के बेटों की शहादत के मौके पर किया शबद कीर्तन का इनकाद और उनकी शहादत को पेश किया खराज अकीदत। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म हुआ। शबात हुसैन को दीजिए इजाजत। शब खैर।